हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। हमारा चल रहा है रैशनल नंबर, जो कि एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1। तो आपके सामने है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व करने के लिए हमको ये बताया गया है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। तो जैसे हमने पहला एग्जांपल सॉल्व किए थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी थी, सेम वैसे ही इस एग्जांपल में भी लगने वाली है। चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 टर्म्स है। सबसे पहले काम आपको करना है कि किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या खासियत है, उसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हमको किससे पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए, किसको बाद में मल्टीप्लाई करना चाहिए, आपको सोचना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 टर्म दिख रही है, यहाँ पे 3 टर्म, ठीक है। आप ये तीनों टर्म अलग अलग है। अब ये टर्म को मैं इसके पास में लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ पर भी 2/5 है और यहाँ पर भी 2/5 है, इसके साथ मल्टीपल में 2/5 है, इसलिए मैं ये पूरी टर्म को यहाँ लाऊंगा और इसके पास में रखूंगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी लगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2/5 इंटू -3/7, ठीक है, मैंने जैसे कि वैसे लिखा। अब ये पूरा मैं यहाँ पे ला रहा हूँ प्लस के साथ 1/14 इंटू 2/5 और इसको मैं लास्ट में लिखूंगा। अब तो ये हो जाएगा -1/6 इंटू 3/2। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्टकट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया। अब ऑर्डर को चेंज करने के बाद आगे सॉल्व करने के लिए हमको देखना है क्यों लाया हमने उसको पास में, क्योंकि यहाँ पर भी 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है। तो इन दोनों में से मैं अगर 2/5 को ले लेता हूँ बाहर कॉमन, तो यहाँ पे आ जाता है -3/7। ये दोनों में से, सिंपल बात है, ये दोनों में से अगर 2/5 निकल गया तो -3/7 बचेगा। तो ये हो जाएगा -3/7। फिर इन दोनों में से अगर मैं 2/5 देखो कॉमन ले लिया हूँ, तो यानी यहाँ पे क्या क्या बचेगा? +1/14, ये ब्रैकेट क्लोज। और ये जैसे कि वैसे न लिखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा -1 1 ज़ा 1 हो गया, ये 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ तक के आपका ये क्वेश्चन हो गया। अभी हमने यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगाए थे कि हमने कॉमन निकालेंगे, तो ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और आगे कोई प्रॉपर्टी लगती है क्या कि ये सॉल्व होता है, वो देखते हैं। अब हमें क्या करना है, बॉडमस के हिसाब से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस करना है तो हम लाइक टर्म्स को प्लस कर सकते हैं, अनलाइक को नहीं। तो मैं 2/5 एज इट इज़ लिखूंगा और यहाँ पर जो 14 है, तो मैं 7 को 14 बना सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं क्या करूँगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको रूल मालूम है फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करने के। तो ये हो जाएगा -6 + 1 और नीचे में आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, तो कॉमन आ गया 14। देखो धीरे धीरे सारे रूल्स यूज़ करना पड़ रहा है। इंटीजर्स के रूल यूज़ करना पड़ रहा है, फ्रैक्शन के रूल यूज़ करना पड़ रहा है। इसलिए आपको जो बेसिक वीडियो है, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीजर को कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपको देखना जरूरी है, वो आपको समझना जरूरी है। तो अब ये हो गया 1/4 एज इट इज़। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा 2/5, ब्रैकेट में करूँगा -6 + 1। देखो इंटीजर का रूल, एक प्लस है एक माइनस है, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, और दोनों को माइनस करके -5/14 आएगा। ये अगर छोटी छोटी बातें अगर नहीं आएगी तो आपके सारे जो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आएंगे या रैशनल नंबर है जो आगे में बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, उसमें कोई मतलब ही नहीं अगर आपका ये आंसर, इंटीजर का आंसर गलत आ रहा है तो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट को हटा दूँ, देखो मैंने पिछले बार भी हटाया था, जब मैं इस ब्रैकेट तो पूरा हो गया, अब ब्रैकेट के अंदर का तो पूरा सॉल्व हो गया। तो अगर ब्रैकेट को मुझे हटाना है तो मुझे इसके बीच में मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। मतलब ऑलवेज जो नंबर सामने रहता है और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं रहता, मतलब वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है। तो मैं आपको शो करने के लिए कैसे बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप भी बना सकता था, लेकिन मैं आपको शो करने के लिए बता रहा हूँ कि ये अगर ब्रैकेट हट गया तो इसके बीच में मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे तो माइनस अपने आप है ही, पहले से ही माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये हो गया माइनस,
ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 वन ज़ा 5 और -5 को मैं कट करूँगा तो ये आ जाएगा -1, 5 वन ज़ा 5 और ये आ गया -5 था इसलिए आंसर आया, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1। अब देखो 2 वन ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14, हमने क्या किए, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखो क्या आएगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से तो -1 इंटू 1 -1 हुआ और नीचे में आया 7 इंटू 1 7 हुआ और ये -1/4 यहाँ पे एज इट इज़ आया। तो अभी ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब फिर से फ्रैक्शन को प्लस करना है, फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना है मतलब आपको डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर जब तक इक्वल नहीं होंगे हम उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, ना 4 के टेबल में 7 आता है ना 7 के टेबल में 4 आता है, तो ये दोनों नंबर कैसे है, को प्राइम नंबर। आपको मालूम होता है को प्राइम नंबर क्या है। को प्राइम नंबर में इनका जो एलसीएम आता है इनके प्रोडक्ट के जितना आता है, मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका एलसीएम तो आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28। अब एलसीएम 28 आया तो मुझे क्या करना है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा -4, 7 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा -7 और नीचे में आ जाएगा 28। ऐसा कब करना है, जब ये नीचे के दोनों नंबर को प्राइम रहते हैं तब, नहीं तो हमको बाजू में ले जाके उसका एलसीएम निकालना पड़ता है, आपको मालूम है। अब इसके बाद आंसर आया -4 और -7, तो ये हो जाएगा -11 और ये हो जाएगा -11/28। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इसका आंसर ये भी है और मैंने ये आपको बताया था कि प्रिंटेड वे में बताऊंगा, तो उसका आंसर आपको वो भी शो हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का एग्जाम्पल 2।